में हम बात करेंगे इत्र लोक के काले कुबेर की। ऐसा कुबेर जिसके पास 150 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म हो गई है। पीयूष के घर से 150 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। 150 करोड़ रुपए एसबीआई के करेंसी चेस्ट में जमा करा दिए गए हैं। पीयूष के घर से दस्तावेज ले गई है डीजीजीआई की टीम। टैक्स चोरी के आरोप में डीजीजीआई की यह छापेमारी हुई है। यूपी के कन्नौज में डीजीजीआई की छापेमारी जारी है, यानी रकम अभी और बढ़ सकती है। कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास पर छापा मारा जा रहा है। कन्नौज में कल शाम के 4 बजे से छापेमारी जारी है। कन्नौज में डीजीजीआई की कार्रवाई रात भर चली। टीम के साथ पीयूष जैन का बेटा भी रहा। 150 करोड़ से ज्यादा अब तक मिल चुके हैं, जब्त किए जा चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, बड़ी रकम हो सकती है। भारत जैसे गरीब देश में जहां पर लोग कुछ 100 रुपए रोजाना कमाते हैं, औसतन कमाई है, वहां पर एक शख्स के घर पर इतनी बड़ी रकम जमा होती है। यूपी में टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर में पीयूष जैन के घर रेड खत्म हो गई। 150 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। अलमारियों से नोटों के बंडल मिले। 150 करोड़ रुपए एसबीआई के करेंसी चेस्ट में जमा करा दिए गए हैं। 200 से ज्यादा फर्जी बिल भी घर से बरामद किए गए। वहीं कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर छापेमारी अभी भी जारी है। कल शाम 4 बजे से ही यह कार्रवाई की जा रही है। अंदाजा लगाइए, नोटों के बंडल अलमारी में भर करके रखे जा रहे हैं। पैसे इतने कि जिसे निकालने के लिए, जिसे ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रंक मंगाए गए और गिनने के लिए नोटों को गिनने वाली मशीन मंगाई गई। अब पीयूष के नजदीकी कारोबारियों पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। कहने को इत्र कारोबारी, लेकिन असल में काले कुबेर, काले धन का कुबेर निकला है पीयूष जैन। रेड खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कानपुर में पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म हो चुकी है। 150 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। टैक्स चोरी करता था, पूरा मोडस ऑपरेंडी उसका था और इसी के जरिए उसने इतने नोट जमा किए थे, इतना कैश जमा किया था कि उसे रखने के लिए घरों में बंडल बना बना करके रखा गया था, अलमारी में रखा गया था। और घर पर नोटों का जखीरा देख करके जो टीम आई थी छापेमारी करने, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अंदाजा लगाइए, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा। और तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कबाड़ी का घर हो जहां पर अखबार फैले होते हैं, लेकिन यहां पर अखबार नहीं फैले हुए हैं, यहां ये नोट बिखरे हुए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के घर पर करीब 18 घंटे से छापेमारी चल रही है। डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के बेटे को साथ लाई है। सूत्रों की माने तो डीजीजीआई की टीम को नकदी और ज्वेलरी के साथ कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। हमारे संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के छिपट्टी मोहल्ले स्थित आवास के बाहर इस समय जी मीडिया की टीम मौजूद है और अंदर अभी भी लगभग 16 घंटे बीत जाने के पश्चात डीजीजीआई की जो छापेमारी की कार्रवाई है वह अभी भी चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यही वो घर है जो पीयूष जैन हैं, इत्र कारोबारी, जिनका कानपुर में भी आवास है, जहाँ पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रकम बरामद हुई। उसके पश्चात एक टीम पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को लेकर के कल शाम के 4 बजे यहाँ पर पहुँची थी, जिसके पश्चात छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वहीं शाम के 4 बजे से छापेमारी कार्रवाई रात भर चली है और सुबह का लगभग 10:30 बज रहा है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो देखिए, बाहर से घर इनका देखने में उतना कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन इसी शख्स के घर पर इतनी बड़ी रकम बरामद होती है। 150 करोड़ से ज्यादा रकम। ये पता करने में, ये अंदाजा लगाने में कि कितने शून्य होते हैं, आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा। लेकिन घर में ये रकम रखी हुई थी और ये रकम कैसे जमा की गई? 200 से ज्यादा फर्जी बिल बरामद किए गए हैं। फर्जी बिलों के जरिए टैक्स चोरी की जाती थी और कैश की रकम घर में इकट्ठा की जाती थी। अलमारियों में जहां कपड़े रखने चाहिए, वहां नोटों के बंडल रखे जाते थे। और पीयूष इस खेल में अकेला नहीं है, उसके साथ और कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा उनके ऊपर भी कार्रवाई संभव है। और इस पूरे जो वाकये का खुलासा हुआ है, इसमें यह सामने आया है कि टैक्स चोरी मामले को लेकर जीएसटी टीम को अलर्ट किया गया था और अब टैक्स नहीं जमा करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। टैक्स चोरी के लिए फर्जी बिल बनाए जाते थे। कारोबारी के पास से आय से ज्यादा संपत्ति बरामद की गई है।
टैक्स चोरी करने वालों पर जीएसटी का शिकंजा कसा गया है और कई राज्यों की टीम इस पर काम कर रही है। कई जगह पर यह छापेमारी की जा रही है। दो संवाददाता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं, जबकि प्रथम जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे विशाल, अभी तक क्या अपडेट मिल रही है? कानपुर में छापेमारी खत्म हो गई है, कन्नौज में छापेमारी अभी जारी है। देखिए, कानपुर में ये छापेमारी कल शाम को ही खत्म हो गई थी, जब 150 करोड़ रुपए के आसपास कैश बरामद कर लिया था डीडीजीआई की टीम ने और 2 दिनों तक लगातार नोटों की काउंटिंग चली थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पूरा कमरा एक तरह से भरा हुआ नोटों से दिखाई दे रहा था। जो विजुअल सामने आए थे, इससे ये पता चलता है कि न जाने और कहाँ कहाँ पर कितना कैश हो सकता है और उसी कैश की तलाशी में या जो फर्जी बिल लगाए गए थे, जीएसटी का नुकसान जो हुआ था उसकी भरपाई के लिए डीडीजीआई की टीम पूरी छापेमारी कर रही थी। फिलहाल कन्नौज में कुछ जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। पीयूष जैन के संबंधित जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा एक और इत्र व्यापारी के घर पर डीडीजीआई की टीम की छापेमारी चल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की जीएसटी की चोरी कहां कहां पर हुई है और क्या पीयूष जैन के यहाँ जो 150 करोड़ का कैश मिला है या उससे ज्यादा मिलने की संभावना अभी बताई जा रही, जो कि कन्नौज में छापेमारी चल रही है, तो वो किसके किसके पैसे हैं, वो कहां से आए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर हम जीएसटी इंटेलिजेंस की बात करें तो उनका फोकस सबसे पहले जो जीएसटी की चोरी हुई है, जो फर्जी बिल लगाए गए हैं, उस पर सबसे ज्यादा है और उसी जांच के दौरान ये 150 करोड़ कैश की खबर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को लगी है और कन्नौज के कई जगह पर कहीं और ज्यादा कैश ना हो, उसी की जांच फिलहाल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कर रही है। ठीक है जितेंद्र, आखिरकार ये मोडस ऑपरेंडी क्या था? किस तरह से ये शख्स पीयूष जैन जो कारोबारी है, ये इतने काले कारनामे इसके थे और इतना बड़ा जो ये नोटों का जखीरा था, किस तरह से इसने जमा किया? तकनीकी दिक्कत की वजह से जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि इतनी बड़ी रकम एक कारोबारी के घर से बरामद की गई है। कानपुर में आनंदपुरी इलाके में छापेमारी की गई और नोटों का यह जखीरा बरामद किया गया है। अलमारी में बंडल बना करके नोट रखे हुए थे। नोटों को गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारियों की मदद ली गई, मशीनें मंगवाई गई, असली और नकली नोट का फर्क करने के लिए भी मशीन मंगवाई गई और रकम जब गिनी गई तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक मिल चुकी है। कानपुर में रेड खत्म हो चुकी है। 150 करोड़ से ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। यह रकम एसबीआई के करेंसी चेस्ट में जमा करा दी गई है, जब्त की जा चुकी है। अभी भी गिनती जारी है। माना जा रहा है कि अभी ये नोटों का जखीरा 200 करोड़ तक पहुंच सकता है। पीयूष के घर से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह काला धन और कहां कहां जमा हो सकता है। एक घर से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है, जिनकी 8 मशीनों की मदद से गिनती करनी पड़ी। तो टैक्स चोरी के आरोप में डीजीजीआई की यह छापेमारी और इत्र कारोबारी के पास से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। सीजीएसटी की धारा 67 के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में यह बताया जा रहा है कि सीबीआईसी की इतिहास में इतनी बड़ी रकम बरामद नहीं की गई थी किसी एक शख्स के घर छापेमारी में, और जानकारी मिली थी कि यह शख्स टैक्स चोरी कर रहा है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 150 करोड़ से ज्यादा कल शाम तक ही मिल चुके थे। आपने भी बताया था कि यह रकम और ज्यादा हो सकती है। किस तरह से इस शख्स ने यह काली रकम बरामद की है और किस तरह से खुलासा हुआ है इसका? जीएसटी के अधिकारियों को किस तरह से इसका टिप मिला था? देखिए, डीजीजीआई जो कि डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस है, उसको इस बात की जानकारी मिली थी कि पिछले काफी समय से जीएसटी की चोरी हो रही है। जो कानपुर के अंदर जो व्यापारी है पीयूष जैन, वो जो कि शिखर पान मसाला के नाम से कंपनी चलाता है, इसके अलावा तिरुमति इत्र के नाम से उसका कारोबार है, वो पिछले काफी समय से फर्जी कंपनियों के जरिए जो ट्रक भर के माल निकालता है, जिसमें उसके साथ उसका जो ट्रांसपोर्टर है, गणपति ट्रांसपोर्टर है, वो भी उसके साथ शामिल है।
ट्रक भर करके माल निकाला जाता है। ई वे बिल तैयार नहीं किया जाता, बल्कि 50,000 से कम का जो बिल है वो तैयार किया जाता है कि अगर रास्ते में जांच होती है तो उसको दिखाया जा सके कि ये बिल है। उस ट्रक भर के माल को भेजा जाता है और जो पैसा है वो कैश में लिया जाता है और वो वापस ला करके पीयूष जैन को दे दिया जाता था। इसमें गणपति ट्रांसपोर्ट है उसकी भी मिली भगत थी और जो अपना कमीशन है वो भी ले लिया करता था। और यही वजह है कि जब जीएसटी के ऑफिशियल्स ने छापेमारी की है तो जो गणपति ट्रांसपोर्टर है जो कि माल ले जाने का काम करता था उसके साथ मिलकर के, उसके यहाँ से भी 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। अब तक 200 से ज्यादा इस तरह के जो फर्जी कंपनियों के जरिए बिल बना करके ट्रक भर कर माल ले जाया जा रहा था, इसके बारे में जानकारी जीएसटी को मिली है और उसकी अब जांच की जा रही है। अभी तक जो क्योंकि शुरुआत में जब जांच की थी जीएसटी ने तो 3 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगा था जीएसटी का, लेकिन अब जिस तरह से ये नकदी बरामद हो रही है तो पता लग रहा है कि ये टैक्स चोरी जो जीएसटी की चोरी है वो 50 करोड़ तक जा सकती है और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी बता दूं मैं आपको चंदन कि अब क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा यानी कि जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 170-80 करोड़ रुपए के आसपास की जो नकदी है वो बरामद की जा चुकी है। कानपुर में छापेमारी हो चुकी है। इसके अलावा कन्नौज में भी छापेमारी की जा रही है। जो पीयूष जैन को इत्र बनाने के लिए जो कच्चा माल था वो सप्लाई किया करता था, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। और जो अमाउंट रिकवर हुआ है, जो पैसे रिकवर हुए हैं, इसके बारे में इनकम टैक्स को जानकारी दे दी गई है। अब इनकम टैक्स इस मामले को लेकर के बेनामी संपत्ति या ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पैसा है क्या ये पीयूष जैन का ही है या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने यहाँ पर पैसा पार्क किया हुआ है। ये सब जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बाद इस मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जी न्यूज लगातार अपने सहयोगियों के माध्यम से अपडेट आप तक लाता रहेगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जितेंद्र आपका और विशाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.